वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप टार्टार जो कि मसूड़ों की एक बीमारी है, इसके लिए कौन से तरीका इलाज जो है वो अपनाए जाते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। और इसके अलावा किन अफराद को दांतों मसूड़ों से टार्टार जो है वो साफ करवाने की जरूरत होती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते फ्रेंड्स, प्लेग जो कि टार्टार दांतों से खत्म करने के लिए कौन से तरीका इलाज जो वो अपनाए जाते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे अफराद जिनको दांतों के ये मसाइल होते हैं, इनको प्रोफेशनल क्लीनिंग की जो है वो जरूरत होती है, जो कि टार्टार के बनने के बाद जारी बात है डेंटिस्ट के पास जाने के बाद ही ऐसा मुमकिन हो पाता है। डेंटिस्ट जो होते हैं दो तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक रिवायती तरीका होता है, ट्रेडिशनल होता है, जो कि मुख्तलिफ टूल्स या औजार के साथ जो है वो आपके दांतों को साफ करते हैं, या फिर दूसरा तरीका जिसमें डेंटिस्ट जो है वो आपके ओवरऑल जो हेल्थ है, यानी आपके दांतों के अलावा बाकी अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई बीमारी है, उसको जहन में रखते हुए जारी बात है आपके लिए तरीका इलाज अपनाते हैं, जो कि दांतों की सफाई के अलावा अगर कहीं पे सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वो भी आपके लिए किया जाता है, जो कि आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। और इन सारी बातों को जहन में रखते हुए डेंटिस्ट है वो तरीका इलाज अपनाते हैं। सबसे पहला तरीका जो कि आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है एक मेटल स्केलर होता है, जो कि एक डिवाइस होती है, एक आला होता है, जो कि बिल्कुल एक हुक की तरह नजर आता है, जैसे एक हुक होती है। इसको जो है वो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इस तरीका में डेंटिस्ट जो होता है आपके दांतों पर मौजूद जो टार्टार होता है उसको जो है वो साफ कर देता है, जो कि इसी टूल की मदद से जो है वो करते हैं। लेकिन अगर ऐसे अफराद जिनके मुंह के अंदर टार्टार जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो और उसकी वजह से जारी बात है बहुत सारी गम डिजीज जो कि मसूड़ों की बीमारियां जो कि जिंजिविटीज और पैराडोनाइटिस होती हैं, अगर ये हो चुकी हैं तो इसके लिए डॉक्टर जो है वो आपको डीप क्लीनिंग का कह सकते हैं, यानी ऐसा तरीका जिसमें जारी बात है डिफरेंट टेक्निक और औजार के साथ दांतों की जो है वो सफाई की जाती है। इसमें जो तरीका है वो है स्केलिंग और रूट प्लानिंग। इन दो तरीकों की मदद से आपके मुंह से डीप क्लीनिंग जो है वो की जाती है, और ये दोनों तरीके जो है वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके हिसाब से इस तरीके को जो है वो अपनाया जाता है, यानी या तो स्केलिंग होगी या फिर रूट प्लानिंग होगी। तो इसमें प्लेग और टार्टार को जो है वो जो कि इंसान के मसूड़ों की गम लाइन, यानी मसूड़ों की जो लाइन होती है जहाँ पे दांत और मसूड़े जो है वो जुड़े होते हैं, उस लाइन को जो है वो साफ किया जाता है, जो कि इसके सामने और पीछे की जो जगह होती है वहाँ से उसको साफ किया जाता है। और गम लाइन की जो पॉकेट्स बन जाती हैं, जो कि स्वेलिंग का शिकार होती हैं, जो कि मसूड़ों की बीमारी की वजह से ऐसा होता है, और ये पॉकेट्स ही बन जाती हैं, तो इन पॉकेट्स को जो है वो साफ किया जाता है, जो कि स्केलिंग या फिर रूट प्लानिंग के जरिए किया जाता है। इसके अलावा जो रूट प्लानिंग होती है, इसमें ये होता है कि आपके मसूड़ों को जो है वो डीअटैच किया जाता है, यानी इनको इनकी जगह से हिलाया जाता है, दूर किया जाता है, फिर इसको साफ किया जाता है, और ये अमल करने के बाद दोबारा से रीअटैचमेंट जो वो गम्स की जाती है, यानी मसूड़ों को वापस उसकी जगह पे इसको फिक्स किया जाता है। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनमें जारी बात है डिजीज जब वो ज्यादा बढ़ चुकी हो, तो इसके लिए जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वो है लेजर का तरीका। लेजर का तरीका जो है वो इंसान के मुंह के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया होता है, जो कि इंसान की मसूड़ों की पॉकेट, जिसको आप स्किन का हिस्सा कह सकते हैं, जो कि आपकी मसूड़ों की जिल्द होती है, वहाँ पर लेजर के जरिए जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, या गम लाइन जहाँ पे दांत और मसूड़े जब मिलते हैं वहाँ पे जो बैक्टीरिया मौजूद होता है, लेजर के जरिए उसको जो है वो खत्म किया जाता है। और ये तमाम तरीका कार जारी बात है आपकी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, जो कि आपके दांतों के अलावा आपकी ओवरऑल जो हेल्थ कंडीशन होती है, यानी अगर आपकी कोई बीमारी का, यानी अगर आपको कोई बीमारी हो चुकी है, हेल्थ कंडीशन है, उसको ज़हन में रखते हुए तरीका इलाज जो है वो अपनाया जाता है। नेक्स्ट ये है कि टार्टार को खत्म करने के लिए जो तरीका इलाज अपनाया जाता है, ये कितनी दफा इस्तेमाल किया जा सकता है या कब इसकी जरूरत जो वो पड़ती है। माहिरीन के मुताबिक इस बात का इन्हिसार इस प्लेग को कब और कितनी दफा निकालना, ये इस बात पर डिपेंड करता है। इन्हिसार इस बात पर हो रहा होता है कि इंसान को जो हो चुकी कंडीशन जो कि मसूड़ों की बीमारियां हैं, इनकी स्टेजेस पर डिपेंड करता है। यानी अगर इनिशियल स्टेजेस पर है तो जारी बात है ज्यादा टूल्स वगैरह को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल
हाइजीन का ध्यान रखने से यानी प्रॉपर ब्रशिंग करने से आप इस बीमारी से जो है वो बच पाते हैं। यानी टार की जो स्टेजेस हैं, यानी अगर ज्यादा बढ़ चुका है तो जारी बात है इस चीज पर भी डिपेंड हो रहा इस बात पर भी डिपेंड हो रहा होता है। और इसके अलावा आपकी ओरल हेल्थ यानी आपकी ओवरऑल जो हेल्थ कंडीशन है वो भी इस चीज की वो भी प्लैग के तरीके को इस्तेमाल करने पर जो है वो इन्हिसार करती है। माहिरीन के मुताबिक डेंटल क्लीनिंग और चेकअप जो है वो इंसान को हर 6 माह के बाद जो है वो करवाना चाहिए, यानी साल में 2 दफा लाजमी करवाना चाहिए। और ऐसी सूरत में ये विजिट जो है वो बढ़ सकता है, यानी आपको 2 से ज्यादा दफा भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। वो ऐसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आपको गम डिजीज जो है वो हो चुकी है या फिर आप गम डिजीज होने के रिस्क पर हैं, यानी आपको खतरा है कि आपको ये डिजीजेस हो सकती हैं। और गम डिजीज होने की वजह जो है वो इंसान की खुद की हेल्थ कंडीशन होती है या फिर हैबिट्स होती हैं। यानी ऐसे अफराद जो कि स्मोक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ऐसे अफराद को प्लैग या टार को रिमूव करने के लिए, खत्म करवाने के लिए डेंटल हेल्प की जरूरत होती है, यानी डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत होती है। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको डायबिटीज है यानी डायबिटीज का शिकार है, ऐसे अफराद को जारी बात है ऐसे अफराद को ज्यादा दफा विजिट करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे अफराद के अंदर प्लैग और टार जो है वो ज्यादा आसानी से पैदा होता है। ऐसे अफराद को डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत होती है। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको डेंटल क्लीनिंग की जरूरत होती है, यानी प्लैग और टार को साफ करवाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे अफराद जिनका मुंह जो है वो खुश्क रहता है, यानी ड्राई माउथ का मसला है, जो कि आई थिंक डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको काफी ये कॉमन सिम्टम होती है, आम अलामत होती है, और ये डायबिटीज होने की एक अलामत भी है। तो ऐसे अफराद में जारी बात है ड्राई माउथ होता है, तो इसकी वजह से प्लैग साफ करवाने की जरूरत है वो पड़ती है, जो कि माहिरीन के मुताबिक 2 विजिट से ज्यादा विजिट भी हो सकते हैं। और ऐसे अफराद जिनका ड्राई माउथ है यानी इनका मुंह जो खुश्क रहता है, ऐसी कंडीशन रहना कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, यानी ऐसे अफराद जो कि कुछ ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बीमारी होने की सूरत में की जाती है, उसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाता है, जो कि जारी बात है प्लैग और टार की वजह बनता है। और इसके अलावा एजिंग इसकी वजह हो सकती है, यानी ज्यादा उम्र के जो अफराद होते हैं उनमें टार और प्लैग जो वो बढ़ता है, तो ऐसी सूरत में जारी बात है आपको प्लैग साफ करवाने की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि इंसान के मुंह के अंदर मौजूद जो सलाइवा होता है ये भी बैक्टीरिया को जो है वो खत्म करता है, तो अगर ड्राई माउथ वाले लोग होंगे, खुश्क मुंह वाले लोग होंगे जिनका मुंह जो है वो खुश्क रहता है, तो जारी बात है ऐसे अफराद में सलाइवा कम होगा, तो कम होने की सूरत में जारी बात है प्लैग और टार और मसूड़ों की बीमारियां जो है वो ज्यादा होती हैं। तो ऐसी सूरत में जारी बात है क्लीनिंग होने की वजह से सलाइवा की जारी बात है तादाद बढ़ती है, जो कि इंसान के मुंह से सलाइवा या इंसान के मुंह के अंदर मौजूद जो थूक होता है वो भी बैक्टीरिया को खत्म करने में जो है वो मददगार साबित होता है। और ऐसे अफराद जो कि जारी बात है प्रॉपर तरीके से अगर ब्रशिंग नहीं करते हैं, अपनी जो डेंटल हाइजीन है जो इनकी रूटीन होनी चाहिए, इन्हीं प्रॉपर ब्रशिंग होनी चाहिए, फ्लॉसिंग होनी चाहिए, अगर ये नहीं करते हैं तो ऐसे अफराद को जारी बात है प्लैग का मसला हो सकता है और इनको प्लैग साफ करने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि इनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो कितने विजिट में इनके प्लैग को जो है वो खत्म कर पाएंगे, जो कि डेंटिस्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन और आपके मसूड़ों की बीमारी को देखने के बाद ही चीजों को डिसाइड करते हैं। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।